नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद मेरे हेलो लक्ष्य चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत,
नित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, गंगा मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महादेव बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम। जय जय श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यारतेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म
भुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुम् श्रीकौशलेशारचकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीराम नारायणे नित्यं सक्तमतं जगद्गुरुवरम् सुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयति वरवरवर प्रतिवादभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीलक्ष्मीकान्तस्मरणं श्रीपार्वतीकान्तस्मरणं संतपूर्वाचार्या सहाया संतपूर्वाचार्या सहाया। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पार्वती कांत भगवान की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सर्वदेवमयी सुरभि कामधेनु मैया मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आइए भगवान के परम पावन कथा सुधा रस का पान करें। उसके पूर्व अपनी गति और मति को शुद्ध एवं पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का गान करें। प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाएंगे, उनकी छवि का ध्यान करेंगे, ताली बजाएंगे और वाणी से कीर्तन करेंगे। बड़ा प्यारा भाव है। हरि सुंदर नंद मुकुंद
हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गाते गोविंदा रहिए। हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। दोनों हाथों से ताली सेवा करते चलो। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। भगवान के रूप का वर्णन। कन्हैया कैसे हैं? बनमाला गले में लहरा रही है, हाथों में मुरली है। ब्रजवासियों पर विपत्ति आई तो हाथ पर गोवर्धन भी धारण किया। बड़ी सुंदर छवि है श्रीनाथ बाबा की। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहरी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहरी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आयो रे प्रेम से बुलाइए। कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास
रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा 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 हरि नारायण हरिओ। 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 बोल गिरधारी भगवान की बरसाने वारी की जय। मोहन प्यारे की जय। बंशी वारे की जय। यशोदा के लाला की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कृपामयी सन्निधि में सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की परम पावन नगरी काशी की पवित्र धरा पर विराजमान होकर के मां गंगा के पावन तट पर संत महापुरुषों की परम पावन कृपा से मानव जीवन का परम फल भगवान की कथा, भगवदीय सत्संग हम सबको बड़े ही सौभाग्य से भागवत सप्ताह के रूप में प्राप्त हो रहा है। श्री शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे अग्रज जो बांसुरी पर कन्हैया की मधुर वंशी को स्वर फूंक रहे हैं, ऐसे श्री परम पूज्य मोहनाचार्य स्वामी जी महाराज, आपकी कृपा में सन्निधि भी प्राप्त हो रही है। कल की परम पावन कथा के प्रसंग में हम सभी लोग भागवत की रचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमको और आपको मिलाकर के कथा का संवाद और भाषण वाचन में माध्यम जो बने हैं, ऐसी कथा के आयोजक
श्री शशि भूषण तिवारी जी, श्री राकेश तिवारी जी अपने समस्त परिकर के साथ सेवा में समर्पित हैं एवं कल हम कहाँ थे? भागवत की रचना पर। माता सरस्वती के किनारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का लेखन किया। कल की कथा में चर्चा हुई थी कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। बताया था हमने, आप लोगों को याद हो तो। कौन है अधिकारी? जिसके हृदय में ईर्ष्या ना हो, जलनखोरी ना हो, कपट ना हो, मत्सरता ना हो, वो भागवत को सुनने का परम पुनीत पात्र है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत लिखी। अब बात आई सुनाने की, बात आई पढ़ाने की। किसको पढ़ाएं, किसको सुनाएं, किसे? सुनाया तो उसी को जा सकता है जो इन दुर्गुणों से ऊपर उठा हो। उसी को पढ़ाया जा सकता है, उसी को भागवत का वक्ता बनाया जा सकता है। विचार करने लगे किसको पढ़ावें। ये भागवत हमने लिखी तो इसमें हमने लिखा है यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते। इसमें हमने लिखा है यह भागवत परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की वाणी। परमहंस जानते हैं आप? अब कथा तो हमारे खींचने के विचार में है, क्योंकि कल हमको कृष्ण जन्म मनाना है और प्रसंग तो बहुत सारे हैं, और कहीं अटकेंगे व्याख्यान में तो फिर अटक ही गए। परंतु बताते चले। हंस, कल हंस के बारे में बताया था। हंस कैसा होता है? नीर क्षीर विवेक। हंस के सामने अगर पानी और दूध रख दिया जाए मिला हुआ, तो वो उसको अलग करके दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता है। परंतु शुकाचार्य जी हंस नहीं है। शुकाचार्य जी कौन है? परमहंस। बड़े बड़े महात्माओं के भी मार्गदर्शक हैं श्री शुकाचार्य, परिव्राजकाचार्य। बड़े बड़े परमहंसों के भी आचार्य हैं, परमहंसाचार्य। ये जो कर दें, जो कह दें, वही शास्त्र बन जाता है। एक स्थिति जीवन की वह होती है जब हमको शास्त्र के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, पर शास्त्रों के नियमों का जीवन भर सावधानी पूर्वक पालन करते करते, भजन करते करते जब जीवन की सिद्धावस्था, परिपक्वावस्था प्राप्त हो जाती है, तो फिर महापुरुष जो कर दे वही शास्त्र बन जाता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया महाजनो येन गतः सपंथा। आज देश बहुत ज्यादा है यार। महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जा रहे हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। आप उसी रास्ते पर चलिए।
महाराज सुखदेव जी के बारे में विचार किया कि व्यास जी ने कहा भागवत परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को ही सुनाई जा सकती है, इसलिए सुखदेव को बुलाया जाए, वो परमहंस है। अपने शिष्यों के द्वारा भागवत के कुछ श्लोकों को सुनवा करके समाधि से बाहर निकाल करके सुखदेव जी को अपने पास बुलाया। इतनी कथा हम कल कह चुके हैं कि सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास में आए। जब दंडवत करी तो व्यास जी प्रसन्न हो गए। धन्य है ठाकुर जी के ये गुण, धन्य है भगवान की ये कथा। जिस अपने पुत्र सुखदेव के पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके भाग करके मैं बुला रहा था, तो नहीं रुका और उसी पुत्र को समाधि छुड़ा करके भगवान की ये गुण मेरे पास ले आए। ये भगवान के गुणों का आकर्षण है। अच्छे अच्छे उनके गुणों को सुन करके, कथा को सुन करके आकर्षित हो करके उनके पीछे शरणापन्न हो गए, अच्छों अच्छों को खींच लेते। इसलिए इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब समझते हैं आप? कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे, वो कृष्ण। काय से खींचते हैं? अपने गुणों से, अपने रूप से, अपनी सुंदर सुंदर बोली से, अपनी बंसी से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी तिरछी चितवन से, अपने चरणार बिंदों से, हर जगह से खींचते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इनके द्वारा खींचा ना गया। सबको खींच लेते हैं, शत्रु को भी खींच लेते हैं। महाराज व्यास जी ने कहा भगवान के गुण धन्य हैं। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजन प्रियः। हरि के गुणों से आक्षिप्त हो गई जिनकी मति, ऐसे बादरायणी श्री शुकाचार्य खिंचे चले आए। ये भगवान के गुणों का चमत्कार है। उनकी कथा खींचती है और खींचने के बाद जब कथा का रस लग जाता है, चस्का लग जाता है, तो आदमी बर्बाद हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात बोल रहे हैं? बोले हाँ, यहाँ तो जिसको बर्बाद होना हो वही आवे। आप सोचो हम आबाद हो जाएंगे तो कभी मत आना, भूल के मत आना। यहाँ तो जो आया वो कृष्ण प्रेम में बर्बाद हो गया। उसका संसार, उसके रिश्ते नाते, उसकी मोह ममता सब छुड़ा देता है। बस ठाकुर जी का तो एक ही उद्देश्य, हमारे पास आए हो तो हमारे बन के रहो और किसी के नहीं। सबको बर्बाद करो। ये इनके गुणों का चमत्कार है। इसलिए जितने भी साधु महात्मा है ना, ये तिलक लगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके, हाथ में माला लेकर के, महाराज कछु लेना न देना, मगन रहना, ये क्या है? ये बर्बादी ही तो है। कथा सुन सुन करके, कथा सुना सुना करके सब छूट गया, बर्बाद हो गए। बर्बाद हुए संसारी लोगों की नजर में। ध्यान से समझना, हमारी बात का कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। बर्बाद होते हैं संसारी लोगों की नजर में। सत्यता में तो उनसे बड़ा आबाद संसार में कोई नहीं। उनके पास जो मस्ती है, उनके पास जो है वो किसी के पास, उनके पास ठाकुर है। महाराज
शुकाचार्य जी आए, दंडवत करे। व्यास जी ने प्रसन्न होकर के कंठ से लगा दिया, हृदय से लगा दिया और सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का अध्ययन कराया। कितने श्लोक हैं भागवत में? 18,000। पहले दिन की कथा में हमने बताए थे। संपूर्ण संहिता सुनी, पढ़ी, उसका मनन चिंतन किया और सुखदेव जी भागवत के उन्हीं श्लोकों में, भावों में रम गए। जहां देखो तहां चल रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में चलते चलते श्री शुकाचार्य जी महाराज भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए चले। बड़ा आनंद है भागवत के श्लोकों के गायन है। समझ में भले ही नहीं आवे, पर भाव बड़ा सुंदर है। वाणी से एक बार कोई गा ले, स्मरण करके, याद करके गुनगुनावे तो जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए। तो शुकाचार्य जी इन श्लोकों का नित्य गायन करते रहते हैं, अहर्निश। यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जी कैसे वक्ता है? सनकादिक कहते हैं भाव वक्ता। केवल वक्ता होने से काम नहीं चलेगा। वाणी में जब तक भक्ति का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक कथा में रस नहीं आने वाला। प्रेम की कथा ही श्रोता के अंदर प्रेम जागृत कर सकती है। प्रेम से विहीन अगर आपकी वाणी है तो श्रोता के अंदर कभी भी प्रेम को जागृत नहीं कर सकती। वाणी का प्रभाव। शुकाचार्य जी भाव वक्ता हैं। श्लोकों का गायन करते हुए जाते हैं। भागवत के श्लोकों की बड़ी महिमा है महाराज। भागवत के महात्म्य में सनकादिकों ने कहा, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम चयः। यह भागवतम, जो भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक अथवा अर्ध पाद का भी उच्चारण करता है, जप करता है, नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। आधा श्लोक बोलने पर ही, आधे का आधा बोलने पर ही बराबर राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों का फल सहजता से मिल जाता है। और इतने बड़े यज्ञ को करने की सामर्थ्य है आप सबकी? अरे सामर्थ्य तो छोड़ो, कोई कराने वाला नहीं मिलेगा, कोई विधि विधान जानने वाला नहीं मिलेगा वर्तमान में। गिने चुने कोई उंगलियों पे महापुरुष होंगे जो वर्तमान समय में अश्वमेध यज्ञ की अथवा राजसूय यज्ञ की विधि जानते हैं। गिने चुने कुछ होंगे बस। और फिर ऐसे यज्ञों को करना बड़ा कठिन है। हजारों सहस्राब्दियों में कोई कर पाता है, और ऐसे यज्ञों का फल बड़ी सहजता से मिल जाता है भागवत के एक श्लोक का गायन करने से। बोले महाराज हमको एक याद ही नहीं हो पाता है, बुद्धि थोड़ी कमजोर है। बोलो राधे राधे। तो कोई बात नहीं, सनकादिक कहते हैं पूरा एक श्लोक याद नहीं होता तो श्लोकार्धम, आधा ही याद कर लो। बोले महाराज हम पे तो आधो याद ना हो। कोई बात ना है, आधो याद ना होवे तो श्लोक पादम, आधे का आधा याद कर लो। अगर इतना भी याद कर लोगे तो कल्याण होगा। पहले दिन की कथा में हमने कहा था आपको कुछ भागवत के श्लोक कंठ कराएंगे, विस्मृत हो गया। एक श्लोक याद कराते हैं, पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलिएगा, 2-4 बार बोलेंगे कंठ हो जाएगा। काशी के श्रोता हैं, इतना तो हमको विश्वास है। कृष्णाय वासुदेवाय। देखिए बढ़िया गरजने वाली आवाज आनी चाहिए सबसे। पुरुष वर्ग भी, महिला वर्ग भी और वृद्ध वर्ग भी, सब बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अब एक बार और बुलवा, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अब बताओ याद हुआ कि नहीं? आधा तो याद हो ही गया होगा, पक्की बात। बड़ा सरल है। और आधो याद ना भयो होगा तो आधे को आधो तो हो ही गयो हो, गारंटी की बात। बताओ हुआ कि नहीं? अब बताओ कितना बड़ा कल्याण होगा। और आधो याद ना भयो होगा तो हमारे संग में 2 बार बोलो तुमने पूरा पूरा श्लोक तो कम से कम 1 बार उच्चारण तो है ही गयो। राजसु अश्वमेध यज्ञ को फल फूकट में मिल गयो। बोलो राधे राधे। नित्य एक श्लोक याद करें। ये इस श्लोक में जो भाव है भगवान के नामों का संबोधन है। जब जब विपत्ति आवे इन नामों का उच्चारण करके ठाकुर जी से प्रार्थना करी जाए तो भगवान समस्त विपत्ति दूर कर दे। ऐसा महाराज, तो हम कहां थे? सुखदेव जी भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए भ्रमण करते हैं, एकदम रचे पचे। सोनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज इतनी सुंदर कथा है, सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाई सुनाई। हमने सुना है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। तो परीक्षित तो राजा थे, तो उनके अंदर क्या पात्रता थी ऐसी जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई? ये हमको बताओ। सुखदेव जी के बारे में हमने सुना है कि एक गृहस्थ के घर में उतनी देर तक रुकते थे जितनी देर में एक गैया दुई जाती। पहले तो जाते नहीं थे किसी के यहाँ, समाधि में मस्त, ध्यान में मस्त, और कदाचित किसी गृहस्थ के दरवाजे पहुंच जाएं तो कितनी देर रुकते थे? जितनी देर में एक गैया दूने में समय लगता है उतनी देर रुक के चले गए। तो महाराज जो सुखदेव जी गैया दूने मात्र के समय तक किसी गृहस्थ के यहाँ टिकते थे, ऐसे सुखदेव जी 7 दिन तक एक जगह बैठ के बिना खाए बिना पिए कथा नहीं जाता, आतताई छोड़ा नहीं जाता, तो मैं क्या करूं? भगवान बोले मैंने तो देखो जो कहना था सो कह दिया, शास्त्र की बात, अब तुम निर्णय लो तुम्हें क्या करना। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला समझ गए। क्या समझ गए? अर्जुन समझ गए अभी अभी महाभारत के युद्ध में भगवान ने हमको गीता का ज्ञान दिया था, गीता सुनाई थी, और गीता में कहा था संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादि तिरुच्यते। कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो, अगर भरे समाज में लोगों के सामने अगर उसका अपमान कर दिया जाए
तो उसके लिए वह अपमान भी मृत्यु से भी भयानक हो जाता है। अपमान भी उसके लिए मृत्यु से भी भयानक। बल्कि शरीर से अगर किसी की मृत्यु होवे तो पीड़ा एक बार होती है, परंतु शरीर जीवित है, अपमान समाज के सामने तुमने कर दिया तो जितनी बार उस बात को वो याद करेगा उतनी मौत मरता है, वो और कठिन हो जाता है। अर्जुन ने कहा ये बढ़िया है, ब्राह्मण का चित्र वध नहीं करना चाहिए, दैहिक वध नहीं करना चाहिए, दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ठीक है, अपमान कर दे। अर्जुन ने तुरंत बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि थी उस मणि का हरण कर लिया, और मणि का हरण करने के बाद उसके आधे केशों को साफ करके शिविर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को ये अपमान सहन नहीं हुआ, और अर्जुन ने भगवान की भी वचन की रक्षा करी, अपनी प्रतिज्ञा की भी रक्षा करी, द्रौपदी की भी बात रखी, सब रख लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा तो चला गया, परंतु मन में सोचने लगा मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, इसका बदला तो मैं लूंगा। 5 पुत्र तो मैंने पांडवों के मार ही दिए, एक और आशा बची है जहां से इनका वंश चल सकता है। कहां से? अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बालक है। ये पुरुवंश, ये पांडव वंश समाप्त होने वाला है अगर उत्तरा का गर्भ और समाप्त हो जाए तो। अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। इधर भगवान समस्त पांडवों से, माता कुंती से आशीर्वाद लेकर के विदाई मांग रहे थे। बुआ जी अब हमको आज्ञा दो, इतने दिन हो गए अपने घर से आए, द्वारकावासी हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हम चलें। पांडव ना चाहते हुए भी भगवान को विदा कर रहे थे। द्वारकानाथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे, सब लोग स्वागत में विदाई देने के लिए खड़े थे। इधर ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा ने जैसे ही देखा कि यह बाण मेरी ओर चला आ रहा है, निश्चित रूप से ये मुझे और मेरे गर्भ को भस्म कर देगा, रक्षा कौन करे? दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाही माम प्रभु रक्षा कर। भगवान ने देखा ये मुझे दंडवत करके रक्षा की गुहार कौन कर रहा है? ये कौन चिल्ला रहा है पाही पाही? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाही माम, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करने वाला कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। न अन्यम पश्ये, कोई नहीं दिखाई पड़ता। त्वद अभयम, केवल आप ही मुझे अभय दे सकते हैं। हे जगतपते, हे जगत के रक्षक, अगर जगत के रक्षक हैं तो मुझे उत्तरा की रक्षा करें। भगवान ने देखा, ओहो ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। देवी क्या बात है, ऐसी डरी क्यों हो? उत्तरा ने सारी बात बताई। सरकार ये जो बाण आ रहा है ब्रह्मास्त्र, निश्चित रूप से ये मार देगा। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, अगर ये नष्ट हो गया तो निश्चित रूप से ये पांडव वंश भी नष्ट हो जाएगा। और मैं जानती हूं इस पांडव वंश के रक्षक आप हैं।
इतनी मेहनत करके आपने इस वंश की रक्षा करी है कि आज इस वंश को आप समाप्त करवा देंगे, रक्षा करें। भगवान बोले मां भीष्म डरो मत, देवी बिल्कुल मत डरो। वो इतना कह करके सबके देखते देखते द्वारकानाथ ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया। कितना सा रूप बनाया? अंगूठे के बराबर। चतुर्भुज रूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तटतवास समच्युतम। अच्युत ने अंगूठे के बराबर रूप बना करके तुरंत उत्तरा भगवती के गर्भ में प्रवेश किया और अश्वत्थामा के द्वारा आ रहे उस ब्रह्मास्त्र को अपने दिव्य तेज के द्वारा शांत किया और शांत करके पुनः भगवान बाहर रक्षा कर ली उस बालक की। अभी वह बालक गर्भ में ही है, बाहर नहीं निकला है। जन्म जन्मांतर जन्म लेने के बाद, संसार में आने के बाद, कथा प्रवचन सत्संग करने के बाद, संतों के समझाने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। सौभाग्य देखो इस बालक का, अभी जन्म लिया ही नहीं, संसार में आया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, संतों ने समझाया नहीं, किसी ने उपदेश दिया नहीं, माँ के पेट में है, मलमूत्र में लिपटा है और साक्षात ठाकुर जी रक्षा करने के लिए अंदर आ गए। चतुर्भुज रूप धारण करके मंद मंद मुस्कुरा करके दर्शन दे रहे हैं और बालक अंदर ही अंदर दर्शन कर रहा है। ये भागवत के श्रोता की विशेषता। इसलिए परम पवित्र और पात्र परीक्षा, ये भागवत के मुख्य श्रोता की परीक्षा। भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव जी। भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित जी। और भागवत के ये मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे ही हैं। सुखदेव जी भी अपनी मां के गर्भ में रहे कितने साल तक? 12 साल तक। वेद व्यास जी रोज कहते, बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, तुम मां के पेट में हो, तुम्हारी मां को कितनी पीड़ा होती है, कैसे बेटा हो, अपनी मां को कष्ट दोगे, बाहर आओ। सुखदेव जी अंदर से ही आवाज लगा करके कहते, पिताजी आ तो जाऊं, परंतु बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। बाहर आते ही माया बड़ी विचित्र है। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। महाराज सुखदेव जी ने कहा, बाहर आते ही माया पकड़ लेगी, बड़ी खतरनाक है। माया सबको पकड़े बैठी है, इसलिए आज का हर आदमी मायावी है। बोलो राधे राधे। सब मायावी है, सबके अंदर एक अद्भुत ही माया भरी पड़ी। और प्रभु, हे पिताजी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो बोले बेटा आओगे कब? सुखदेव जी बोले, अगर भगवान प्रकट होकर के मुझे वचन दे दें कि बेटा तुम आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, छुएगी भी नहीं, देखेगी भी नहीं, तो मैं आ जाऊं। तो वेद व्यास जी ने, वो भी भगवान के अवतार ही थे, ठाकुर जी का ध्यान करके प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही कृपा करो, ये बालक तो ऐसे बाहर आएगा नहीं। तब साक्षात नारायण ने शुकाचार्य जी को गर्भ के अंदर प्रकट होकर के दर्शन दिए और हाथ फेर करके कहा, बालक तुम निश्चिंत होकर के बाहर आओ, माया मेरी है, तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए।
तो भागवत के वक्ता भी ऐसे हैं जो संसार में अभी बाहर प्रकट नहीं हुए, पहले ही नारायण दर्शन देंगे। और भागवत के श्रोता भी ऐसे हैं जो माँ के गर्भ में हैं और पहले ही भगवान दर्शन दे करके चले गए। इसलिए शुक परीक्षित संवाद सबसे उत्तम संवाद। महाराज परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से ठाकुर जी का दर्शन किया। वो चित्त जितना पवित्र होता है, ठाकुर जी उतनी जल्दी ही उस पवित्र चित्त में चिपक जाते हैं। बात समझिएगा। दर्पण जितना साफ होता है उसमें चित्र अपना मुख उतना ही साफ दिखता है। वो दर्पण जितना गंदा होता है उसमें चित्र उतना ही धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसे ही हमारा ये जो चित्त है ये दर्पण की तरह है। महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। यह चित्त दर्पण है, शीशा है। अब इसमें माया की इतनी गंदगी हमने लगा रखी है कि वो पूरा गंदा हो रहा है। इसलिए आंख बंद जब करते हैं तो ठाकुर जी नहीं दिखते, उनकी छवि नहीं दिखती, अपना स्वरूप नहीं दिखता, आत्मा स्वरूप, वो गंदगी दिखती है। बताओ दिखती है कि नहीं? गंदगी क्या है? माया की। आंख बंद करी तो भाई संसार घूमता है। कोई मित्र याद आएंगे, कोई सखी याद आएगी, कोई घर याद आएगा, कोई दुकान याद आएगा, कुछ ना कुछ दुनिया भर की बातें वही सब याद आएगी, क्योंकि वही गंदगी भरी पड़ी। वो चित्त जितना शुद्ध होता है उतना ही गंदगी याद नहीं आएगी। आत्मा और परमात्मा अपने इष्ट ठाकुर जी ही स्मरण आते हैं। ये चित्त की शुद्धि। तो अभी परीक्षित तो संसार में आए नहीं, माया की गंदगी लगी नहीं, चित्त एकदम शुद्ध था और उस शुद्ध चित्त में ठाकुर जी का दर्शन किया, सो वो छवि बस गई, तुरंत बस गई। भगवान का दर्शन आप करिए, परंतु जिनका चित्त जितनी मात्रा में शुद्ध होता है उतनी ही मात्रा में भगवान का दर्शन उनको विशेष रूप से दिखता है। वो चित्त जितनी मात्रा में गंदा होता है उतनी मात्रा में दर्शन का लाभ पूर्ण रूपेण उसको नहीं मिलता है। महाराज भगवान रक्षा करके बाहर आए। जब रक्षा करके ठाकुर जी बाहर आए तो भगवान ने उत्तरा के सामने आकर के कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा अब किस वाणी को बोल करके भगवान के धन्यवाद को कहे, कैसे कहे? मूक वाणी में ही भगवान का धन्यवाद ज्ञापन किया। भगवान पुनः रथ की ध्वजा को पकड़ करके रथ में चढ़ने लगे। माता कुंती बगल में खड़ी थी, जो भगवान की रिश्ते में बुआ लगती थी, वसुदेव जी की बहन थी। उन्होंने देखा कि मेरे वंश बीज की रक्षा करी है अभी अभी ठाकुर जी ने, और कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा, और द्वारकानाथ जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, माता कुंती ने आकर के तुरंत ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ जी उल्टी परंपरा काहे को बहा रही है? भतीजा बुआ के चरणों में प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं करती। अरे आप बनी हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप उल्टा मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? माता कुंती ने कहा, प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए। भगवान बोले, क्यों, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही क्या? बोले, नहीं अच्छी तो बहुत लगती है, पर अब की आपकी वाणी में माया भरी पड़ी है। आप जब बोलते हो ना तो बोली नहीं निकलती, आप माया चला देते। इसलिए आपसे प्रार्थना है थोड़ा शांत, और मेरे मन में जो भाव है वो कह लेने दीजिए। भगवान बोले, तो ठीक है, कहिए। माता कुंती ने प्रार्थना की। 26 श्लोकों में माता कुंती ने प्रार्थना की। बड़ी प्यारी स्तुति है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं
अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। 26 श्लोकों में माता कुंती ने बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति गाई और कहा, प्रभु आद्यम पुरुषम नमस्ये। आप कह रहे हैं कि मैं बुआ हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूं। नाना, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं तो आदि पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही। आप परम पुरुष हैं, नारायण हैं, भगवान हैं। पुरुष किसको कहते हैं? जो समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान, वो परम पुरुष श्री नारायण। पुरुषै वेदम सर्वम, सबके अंतःकरण में विराजमान। ऐसे आद्यम पुरुषम, ऐसे आदि पुरुष को प्रणाम। अच्छा, हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है। सबके अंदर विराजमान है अंतर्यामी रूप में, और ये जितनी भी दुनियादारी दिख रही है, इस संसार के रूप में भी आप ही प्रकट हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, समान रूप से सब जगह व्याप्त हैं, प्रकट हैं। कण कण में आप हैं, अणु अणु में आप हैं, अंतर वही अवस्थितम, भीतर बाहर सब जगह आप हैं। पर गजब की बात है, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। ध्यान करने के बाद भीतर नहीं दिखते, आंख खोलने के बाद बाहर नहीं दिखते। चले कहाँ गए? जब भीतर भी हैं बाहर भी हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? नेत्र बंद कर रहे हैं तो दुनिया दिखे, बाहर देखें तो दुनिया दिखे, कहाँ गायब हो गए? कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु माया जवनिका छन्नम। माया जवनिका, जवनिका माने पर्दा, घूंघट। आपने माया का घूंघट ऐसा समस्त जीवों के आंखों के ऊपर डाल रखा है कि भीतर होने के बाद भी भीतर नहीं दिखते, बाहर होने के बाद भी बाहर नहीं दिखते, बस माया ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता।
ये माया के घूंघट का चमत्कार है। घूंघट का उदाहरण क्यों दिया? माताओं, आप जब इतना लंबा घूंघट डाल लेती हो तो सामने कुछ दिखता है? बताइए। कुंती बुआ नारी हैं, यह उदाहरण उन्होंने दिया। दिखता है घूंघट जब पड़ा होता है? कुछ नहीं दिखता। अच्छा, देखना है अगर सामने तो क्या करना पड़ेगा? घूंघट उठाना पड़ेगा। घूंघट अगर उठ जाएगा तो सब दिखेगा। ऐसे ही ये जो माया का घूंघट ठाकुर जी ने डाल रखा है, तो भगवान दिख नहीं रहे होने के बाद भी कैसे दिखेंगे? बोले घूंघट अगर उठ जाए, घूंघट उठ जाए तो दिखेगा। तो बोले घूंघट उठेगा कैसे? कैसे उठेगा घूंघट? बोले घूंघट हम भी उठाते हैं, आप स्वयं भी अपना घूंघट उठाती हैं, और घूंघट प्रियतम भी उठाते हैं, प्रियतम भी घूंघट उगाड़ते हैं, और घूंघट हम स्वयं भी उठाते हैं। दोनों प्रकार से घूंघट उठता है। उसी प्रकार ये जो माया का घूंघट है, ये माया का घूंघट कब घटेगा, हटेगा? जब ठाकुर जी स्वयं कृपा करके इस घूंघट को हटा दें। कोई नई नवेली दुल्हन, नया नया विवाह हुआ, भगवान के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, वृंदावन दर्शन करने के लिए। अब जब भगवान का दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में गई तो वो नई नई दुल्हन थी, अभी अभी विवाह हुआ, उसके सास उसकी साथ में, उसके ससुर उसके साथ में, उसके देवर, उसके जेठ, सब परिवारी जन रिश्तेदार साथ में। तो बड़ी संकोच के मारे, लाज के मारे हाथ भरा घूंघट उसके माथे पे पड़ा। अब मंदिर में तो आकर के खड़ी हो गई, परंतु बिहारी जी का दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि घूंघट पड़ा है। लाज का, समाज का घूंघट पड़ा, नहीं उठा पा। उसी समय उसके पति आए। पति ने देखा ये भगवान का दर्शन तो तब कर पाएगी जब उसका घूंघट उठेगा, तो पति ने आकर के धीरे से उसका घूंघट उठा दिया। सामने बिहारी जी हैं, दर्शन कर रहे। अब उसका घूंघट तो उठ गया, घूंघट उठ गया, बिहारी जी सामने हैं पर फिर भी नहीं दिख रहे। पूछो क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि सामने भी पर्दा पड़ा है बिहारी जी के आगे। बोलो राधे राधे। सामने भी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, थोड़ा दर्शन देंगे फिर फटाक पर्दा, फिर थोड़ी देर दर्शन करो फिर फटाक पर्दा। भगवान के आगे भी एक पर्दा पड़ा है। ओ बहू बेचारी बड़े भाव में पगी भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर, जैसे तैसे मैंने अपना घूंघट तो उठा दिया, अब आप अपना घूंघट जब तक नहीं हटाएंगे तब तक मुझे कैसे दर्शन? उसी समय भगवान ने पुजारी के मन में प्रेरणा दे दी। पुजारी जी आगे आए और तुरंत पर्दा हटाया। पर्दा हटाते ही बिहारी जी से नैनाचार हो गए और भगवान का दर्शन उस नई नवेली दुल्हन को हो गया। बजा लीजिए। मतलब समझ आया? मतलब क्या है? हम सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वो नई नवेली दुल्हन जब भगवान का दर्शन करने के लिए आई, माथे के आगे, आंखों के आगे हाथ भरा घूंघट था, खुद उठा नहीं पा रही थी क्योंकि अभी अभी विवाह हुआ तो मेहंदी हाथों में लगी थी, मेहंदी लगी थी। उसी प्रकार हम सबके जीवन में आसक्ति की ऐसी मेहंदी हमारे हाथों में लगी है, मोह ममता आसक्ति की, चाह करके भी अपना घूंघट नहीं उठा पा। प्रियतम आए, कृपा करके घूंघट उठाए, परंतु फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तो सामने भगवान के आगे भी पर्दा पड़ा था, वो किसने खोला? भगवान की सेवा करने वाले सेवक ने। उसी प्रकार से कोई संत, कोई भगवंत, कोई महापुरुष, कोई भगवान का भक्त, कोई रसिक जो नित्य प्रति भगवान की सेवा करता रहता है, ऐसे किसी महापुरुष, ऐसे किसी गुरु की कृपा जब हो जाती है तो भगवान के आगे जो पड़ा हुआ पर्दा होता है वो हटा देता है और अपने शिष्य को, अपने भक्त को भगवान का दर्शन करा देता है। इसलिए घूंघट हटाना बड़ा जरूरी है। बिना घूंघट के हटाए दर्शन होने वाला नहीं है। घूंघट तो हटाना। महाराज, घूंघट किसका हटेगा?
जिसका घूंघट ठाकुर जी हटाना चाहेंगे उसी का हटेगा। रास लीला में गोपियां बहुत आई भगवान के दिव्य रास के रस को प्राप्त करने के लिए, परंतु जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हुई, तब तक वह रस प्राप्त नहीं हुआ। मूल रूप में कृपा है, भगवान जिसका हटाना चाहे। सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहु जेहि देहि जनाई, सो जानहु जेहि देहि जनाई। जानत तुम ही हो ही जाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सो जानहि देहि जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सो जानहु जेहि देहि जनाई, जेहि देहि जनाई, जेहि देहि जनाई। महाराज जब तक भगवान कृपा न करें तब तक घूंघट नहीं हटता। कुंती बुआ स्तुति करती हुई कहती है, प्रभु आप तो जादूगर हैं, जादू देखने के लिए आप जाओ किसी जादूगर के शो में, तो जादूगर क्या नहीं दिखाता, अपनी माया के द्वारा, अपने जादू के द्वारा क्या क्या करतब नहीं दिखाता। कभी किसी को गायब कर दे, किसी को प्रकट कर दे, कोई आदमी खड़ा है तो उसके 2 टुकड़े करके दिखा दे, 1 के 4 कर दे। आप सब जानते ही हैं जादूगर की माया। ऐसे ही है प्रभु, आप नंबर 1 के जादूगर हैं और ये सारा संसार आपकी जादूगरी है। जादूगर की जादूगरी में सब लोग हतप्रभ होकर के देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, और सबको सत्य लगता है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। एक बार एक जादूगर का शो चल रहा था, समय था 5 बजे का, शाम को 5 बजे से शो चालू। सारे लोग टिकट लेकर के पहले से ही लाइन में खड़े, 4:45 पे सबकी एंट्री हो गई, 5 बजे सब बैठ गए, हाउस फुल। अब 5 बजे से सब इंतजार कर रहे हैं, जादूगर अब आ रहा है, जादूगर अब आ रहा है, पर जादूगर आ भी नहीं। जादूगर आया 1 घंटे बाद। कितने बजे आया? 6 बजे। सारे लोग गुस्सा, 5 बजे का टाइम दिया और 6 बजे आए, 1 घंटा इंतजार कराया। किसी ने कहा महाराज ये तो गलत बात है, 6 बजे अगर आपको आना था तो 6 बजे बुलाना था। जादूगर ने कहा जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी घड़ी देखो, घड़ी में कितना बज रहा है। वो जब सबने अपनी अपनी घड़ी उठा कर देखी तो घड़ी में 5 बज रहे थे। बोलो राधे राधे। घड़ी पलट दी महाराज। ये है जादूगर की जादूगरी, माया, इंद्रजाल। वो जो दिखाता है वही दिखता है। परंतु एक व्यक्ति पूरे के पूरे उस हाउस के अंदर ऐसा होता है जिसको जादूगर की माया नहीं व्यापती। वो कौन होता है? जादूगर का जमूरा। बोलो राधे राधे। जो जादूगर के साथ काम कर रहा होता है, अब वो चाहे आदमी काटे, चाहे 1 के 4 बनावे, चाहे किसी को गायब करे, चाहे किसी को प्रकट करे, कुछ भी माया दिखावे, परंतु जादूगर की माया उसको नहीं व्यापती। और हमारे श्री कृष्ण समस्त नटों के राजा, नटवर बापू। ये सरकार, संसार तो सारा आपकी माया के इशारे पर नच रहा है। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोशत की नाई। परंतु इस संसार में रह करके जो आपका भजन करता है, आपकी सेवा करता है, आपको प्रसन्न कर लेता है सेवा के बल पर, तो भक्ति के कारण आप उसके ऊपर से सारी माया हटा करके माया का रहस्य उसको समझा देते हैं। फिर माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।
कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कुछ भी आवे, वो मस्त, क्योंकि माया उसके ऊपर। नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं, खगराया नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहिना न व्यापहि माया, नट सेवा कहि न व्यापहि माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट नट नट कृत विकट नट कृत विकट। नट का जो विकट कपट है, हे खगराया, हे गरुण जी महाराज, सबको व्यापता है, परंतु नट सेवक ही न व्यापहि माया, उसके सेवक को नहीं व्यापता। गरुड़ जी के नटो नाट्य धरो यथा, कुंती मैया कहती हैं सरकार आपके स्वरूप को तो बड़े बड़े परमहंस भी नहीं जान पाते, तो मैं तो एक तुच्छ स्त्री हूं, मैं आपके स्वरूप को क्या जान पाऊं, मैं मूर्खा हूं, मूढ़ा हूं, माया में फंसी हूं, मैं आपको क्या जानूं, जब बड़े बड़े महात्मा परमहंस आपको नहीं जान पाते। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, तो माँ बुआ आप मुझको कितना जानती हैं? कुंती बुआ ने कहा, मैं तो इतना ही जानती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना ही जानते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण अवतार लेकर के इस ब्रज में आए हो, वसुदेव के पुत्र बनकर के वासुदेव बनकर के प्रकट भय हो, नंद गोप कुमार बनकर के यशोदा के लाला बनकर के खूब माखन मिश्री वृंदावन में गोकुल में खाए हो, और हे गोविंद, हे गायों को चराने वाले गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। 26 श्लोकों में स्तुति गाई है, एक एक श्लोक में बड़े सुंदर प्यारे प्यारे भाव हैं, सब सुनाना तो संभव नहीं है। अंत में मानो भगवान ने कहा, बुआ आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। कुंती बुआ बोली, एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? सरकार, हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ में रहे। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया। क्या अनुभव किया है? कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ में रहे, और जब विपत्ति खत्म हो जाए तो आप हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके कहते हैं, बुआ जी अब तो एकदम सुख शांति आएगी, अब आज्ञा दो, अब हम घर चलें। तो या को मतलब कहा है? बोले मतलब सीधो सो यही है कि जब जब दुख आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, तब तब आप हमारे पास में आ जाओ, रक्षा करवे के ताई संग में रहो, और जब दुख दर्द दूर रह जाए तो हाथ हिला करके मुस्कुरा करके विदा मांगने लग जाओ। सरकार, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे विपत्ति ही मांगती हूँ, मुझे दुख दे दीजिए, विपत्ति। भगवान बोले, क्या कह रही है बुआ आप? उसमें तो है, बेहोश तो नहीं है। आजकल भांग छानना तो चालू नहीं कर दिया आपने? कहीं आजकल आपने संगति तो नहीं बिगाड़ ली? ये क्या बोल रही हैं आप? कुंती बुआ बोली, हम एकदम होश में बोल रही हैं। मैंने जीवन में परखा है, जब जब संकट आया तो संकट में जब भक्त आपको आर्त होकर के पुकारता है, याद करता है, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और जब जब सुख साम्राज्य जाता है, आप हाथ हिला करके टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। तो सरकार, अगर विपत्ति रहेगी तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भवतो दर्शनम यत् स्यात्
अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति रहेगी तो भवतो दर्शनम, आपका दर्शन होगा। और आपका अगर दर्शन होगा तो बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का दर्शन होगा। क्योंकि जहां जहां भगवान रहते हैं वहां वहां भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत अपनी ध्यान समाधि तपस्या छोड़ करके उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कुंती बुआ कहती है, जब आप हमारे घर में रहते हैं तो बड़े बड़े संत अपनी गिरी गुहा छोड़ करके हमारे घर में आपका दर्शन करने आते हैं। जो संत ढूंढे ढूंढे दर्शन नहीं देते, वो संत आपकी कृपा से हमको घर बैठे दर्शन देने आ जाते हैं। इसलिए ये विपत्ति तो बड़ा लाभ देने वाली है। विपत्ति से आपका दर्शन, आपके दर्शन से संतों का दर्शन, और जब आपका और संतों का दर्शन जीवन भर होता है तो फिर दोबारा भव दर्शन, संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, मोक्ष हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये विपत्ति देती है। भगवान माता कुंती के इन भावों को सुन करके भाव में भर गए। भगवान बोले, बुआ और कोई इच्छा? बुआ बोली, बस एक ही इच्छा है। विपत्ति मैंने क्यों मांगी? जिससे तुम्हारा साथ मिले। विपत्ति से ही तुम्हारा साथ है, तो तुम्हारा साथ ही मुख्य हेतु है, इसलिए मांगी। और आज आप हाथ जोड़ करके द्वारका भाग रहे हो, आपके बिना कैसे रहूंगी मैं? मेरी इच्छा है यही रही है। हे ठाकुर, जितनी भी मोह ममता आसक्ति संसार में मेरे पुत्रों में मेरी है, वो सारी आसक्ति हटा करके आप अपने चरणों में बांध लीजिए। प्रार्थना करिए। स्नेह पाशमिमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृषणसु। माताओं की आसक्ति दो जगह ज्यादा होती है, एक पति में, दूसरा पुत्र में। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। कोई पैसा खर्च हुआ क्या? नहीं, तो और जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा तरंग बनी रहती है। माताओं की आसक्ति दो जगह ज्यादा रहती है, एक पति में, एक पुत्र। मेरे पति समाप्त हो गए तो अब पति की आसक्ति क्या बची? हाँ, अपने पुत्र पांडवों में मेरी बहुत आसक्ति है, पर मेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। मैं चाहती हूं कि अब मेरी मन की आसक्ति आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं ना हो। इसलिए हे ठाकुर कृपा करो, मेरे पुत्रों में भी जो मेरी आसक्ति है वो वहां से काट करके अपने चरणों में लगा लो। यही मेरी प्रार्थना है। और मेरे पास रुक जाओ। देना है तो जन्म जन्म का साथ दीजिए। 1 घंटा रहे, 1 महीना रहे, 1 बरस रहे, 10 बरस रहे, फिर हाथ जोड़ करके चल दो तो ये तो बेकार है। जन्म जन्म का साथ दीजिए। भगवान से प्रार्थना करी। आइए कुंती मैया के साथ में हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें। हे ठाकुर, अगर देना है तो केवल इस जन्म में ही नहीं, जब जब इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, हमें आपका स्वरूप दर्शन हो गए, हमें आपकी कथा सुनने को मिले, हमें गंगा जी का तट मिले, काशी का वास मिले, सीताराम नाम जप करने को मिले, आपका दर्शन मिले। यही हमें साथ दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कुंती मैया के साथ इस भाव को गाएं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथों से ऊपर करें, जरा खोले हाथ। कोई ठंड नहीं है जो हाथ दबा रहे हो, गर्मी का समय है, जरा खोलिए।
अगर भगवान कभी आपके सामने खड़े होकर के दर्शन देने आ जाएं तो क्या मांगेंगे आप? धन दौलत मांगेंगे? धन दौलत तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगी, और आज ज्यादा है तो कल पक्की कम भी होगी। संसार का नियम है, चक्रवत परिवर्तन थे। इसलिए भगवान अगर कभी सामने आ जाए तो धन दौलत मत मांगना। क्या मांगना? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? श्याम प्रभु से और हम नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? क्या मांगना है भगवान से? ठाकुर जी जब प्रकट हो तो भगवान से कहना है, ठाकुर आज जैसी कृपा करके सामने दर्शन देने आए हो, बस ये कृपा की वृष्टि निरंतर करते रहना, ऐसे ही सामने आते रहना। जैसे कुंती बुआ के पास हमेशा साथ खड़े रहे, ऐसे ही हमारे पास सामने खड़े रहना, यही मांगना। वो मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो। तुम कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देखिए, ठाकुर जी जब सामने आ जाएं तो धन दौलत तो मांगनी नहीं, प्रतिष्ठा भी नहीं मांगनी। क्या मांगना है? उनकी कृपा, उनका दर्शन। पर भगवान बड़े छलिया हैं। अपनी मीठी मीठी बातों में ठाकुर जी तो ऐसा लोभ देते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि ये कछु मांग ले और हम पीछा छुड़ाएं। तो फिर भगवान अपनी मीठी मीठी बातें करके लुभाते हैं, अरे कछु तो मांग ले हो, मैंने इसको दिया उसको दिया, तुमको क्यों नहीं दूंगा, मांगो। पर बातों में नहीं आना है, ठाकुर जी से कह देना है, प्रभु अगर देना चाहते हो तो अपने चरणों की धूली दे दो, चरणों की रज दे दो। ये चरण तो ऐसे हैं कि कभी कभी छोड़ के भी चले जाते हैं, परंतु चरण रज तो हमेशा हमारे पास रहेगी। इसलिए देना चाहते हो तो चरणों की रज दे दो। भागवत में चरण रज की बड़ी महिमा है। वृंदावन की महिमा क्यों है? क्योंकि नंगे पैर ठाकुर जी वृंदावन में गैया चराए हैं, इसलिए वृंदावन की भूमि में रज भरी पड़ी है। रज की बड़ी महिमा है। वृंदावन की रज को भगवान ने खाया भी है, आगे प्रसंग आएगा। इसलिए मांगना तो क्या मांगना? हे प्रभु श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्रभु जी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी और सबसे है। बड़ी बात जो अब कही जा रही है, भगवान से क्या मांगना? हे प्रभु ऐसा सौभाग्य दीजिए कि आप हमारे पास रहें और हम आपकी सेवा करें। भगवान का प्रेम कब प्राप्त होता है?
स्वभाव है, व्यवहारिक धर्म है, अनुभव की बात है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो सेवा करने से प्रेम हो जाता है। अगर ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना है तो पहले भगवान की सेवा करो। इसलिए क्या मांगना प्रभु? अरे मेरे दिल की तमन्ना यही है, 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 तेरी सेवा करूं दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और भगवान से कहना, हे प्रभु आपकी शरण में हम आ गए और आप हमारे पास आ गए, और आपके पास में आने के बाद भी अगर आप हमको गले से नहीं लगाएंगे तो बात पूरी बनेगी नहीं। हमने सुना है आपके पास अपने भक्त को देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु है तो वो है अपना आलिंगन। अपने भक्त को अपने गले से लगा लेना। आपने जिसको गले से लगा लिया मानो उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए देना चाहते हो तो यही दे दो। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल बंशी बारे की जय। थोड़ा और जोर से बोलिए, बोल बंशी बारे की तीसरी बार और जोर से बोलिए, बोल बंशी बारे की जय। अब आनंद आया महाराज। भगवान ने माता कुंती की विनती को सुना और माता कुंती की विनती को सुनकर के ठाकुर जी ने अपनी द्वारका की यात्रा को स्थगित कर दिया। द्वारका की यात्रा को स्थगित करके बैठी रहो मैया, कथा के बाद में आराम से चढ़ा जाना, ठीक है? कथा के बाद में चढ़ा जाना। आप लोग थोड़ा सा कथा की ओर ध्यान अग्रसित करें, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर आप बात करते हैं ना तो हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। बोलो राधे राधे।
अब चक्कर कहा है, हमारी आंखन के सामने आप सब बैठे रहो, तो ध्यान जब एकदम केंद्रित होता है ना, तो फिर हमारी कथा की धारा भी सीधी आराम से दौड़ती चली जाती है। और थोड़ा बहुत भी अगर सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो गाड़ी पटरी से उतरने का डर रहता है। बोलो राधे राधे। इसलिए सिग्नल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम हरी झंडी। भगवान ने माता कुंती की प्रार्थना को स्वीकार किया और रुक गए। एक दिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज शोक युक्त बैठे हुए थे अपने कक्ष में। युधिष्ठिर जी को शोक से दुखी देख करके भगवान द्वारकानाथ ने कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? चक्रवर्ती सम्राट बन गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, फिर भी दुखी? युधिष्ठिर जी ने कहा, दुख का कारण कन्हैया यही है कि इतने लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए, अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हो गईं, सब मेरे संकल्प के कारण। मैंने अगर युद्ध का निर्णय ही ना लिया होता तो इतने लोग मारे क्यों गए होते? युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, जनमानस की बहुत हानि होती है, इसलिए सबका पाप मेरे माथे मढ़ेगा, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, परंतु युधिष्ठिर जी को वो उपदेश समझ में नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं, और छोटे भाई में भी पुत्र के साथ, तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति वात्सल्य भाव होता है। अब युधिष्ठिर जी भगवत दृष्टि से ना सोच करके ये तो मेरा छोटा भैया है ऐसे भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। भगवान बोले इनको तो किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, तभी इनकी खोपड़ी में घुसेगा। बोलो राधे राधे। और इसका बहाना बना करके महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि में शर की बाणों की सैया पर जो लेटे थे, एक एक अंग प्रत्यंग में जिनके बाण धसे थे, ऐसे कौन? पितामह भीष्म। इंतजार कर रहे थे कि ठाकुर जी आवेंगे, मरते समय मेरे दर्शन, मुझको दर्शन देने के लिए प्रभु आवेंगे, इंतजार कर रहे हैं। और भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण अवश्य करते हैं, इसलिए तो भक्त वत्सल है। युधिष्ठिर जी के शोक का बहाना बना करके पांचों पांडवों को साथ में लेकर के भगवान बाबा भीष्म के पास पहुंचे, और युधिष्ठिर जी के द्वारा पांडवों को क्षत्रिय धर्म का उपदेश भगवान ने यहां दिलवाया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्यासयोगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, कोई समास विधि से तो कोई व्यास विधि से बताया। और उसके बाद पितामह भीष्म ने जब पांडवों के शोक को दूर कर दिया, तब कन्हैया की ओर देखा। भगवान से बोले, प्रभु एक हमारी इच्छा है वो भी पूरी कर दो, सुना है अभी अभी कुंती मैया की इच्छा पूरी करी। भगवान बोले, बाबा कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? बाबा ने कहा, इतने दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे थे कि जब आप हमारे पास आवेंगे, सामने आवेंगे, तब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, और आप हमारे सामने आ गए हैं, दर्शन दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब एक ही प्रार्थना है कि जब तक मैं इस शरीर को छोड़ करके चला ना जाऊं, तब तक आप मुझे छोड़ करके जाना मत। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। भगवान मन ही मन सोचने लगे, ये तो बड़ी कर्री टूटी लग गई हमारी, अब पतोना है बाबा कब जावे की को विचार बना। इच्छा मृत्यु के वरदानी है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं मर सकता, जब मौत मारना चाहे तब मरना पड़ेगा, परंतु पितामह भीष्म को वरदान है, जब ये इच्छा करेंगे तभी शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा ने, भगवान ने कहा, ये बाबा तो इच्छा मृत्यु को वरदानी पतोना है, अगर महीना 2 महीनों को भी प्रोग्राम इनने लेट कर दियो जावे को तो मृत्यु गई बात। कहा ठाकुर जी लटका हुआ चेहरा करके बोले, बाबा जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म बोले, मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा है, थोड़ी सी प्रतीक्षा भर मांगी।
भक्तों से इतनी प्रतीक्षा कराते हो, आज थोड़ी प्रतीक्षा खुद भी कर लो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे भगवान प्रतीक्षता, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। भगवान का लटका हुआ चेहरा देखा तो कहा प्रसन्न हासारुण नोचनोल्लसन। सरकार, ये लटका हुआ मुखमंडल देखने के लिए आपको खड़ा नहीं कर रहा, जब तक खड़े हो प्रसन्न जरा मुस्कुराते रहिए। और पितामह भीष्म ने तो केवल प्रसन्न होने के लिए कहा, और भगवान उनकी बात को सुनकर के एकदम ठहाका मार करके हंसने लगे। बोलो राधे राधे। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन। भगवान बोले बाबा जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म ने यहाँ पर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, बड़ी प्यारी स्तुति। और इस स्तुति में पितामह भीष्म ने भगवान से अपनी प्रार्थना रखी है चरणों में। पूरी स्तुति गाना तो संभव नहीं, उसके भावों को बताना भी संभव नहीं, समय की कमी है। एक श्लोक का अर्थ करके हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले स्तुति सुनेंगे। पुष्पताग्रा छंद है, 11 श्लोकों में। एकादशी के दिन, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष का दिन है, एकादशी तिथि है। और पितामह भीष्म ने एकादशी के दिन 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद में भगवान के चरणों में मानो पुष्पों की पुष्पांजलि समर्पित कर। बड़ा प्यारा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददामि कपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधि तोरगर जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम बाल्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। बड़ी प्यारी स्तुति है, 11 श्लोकों की स्तुति है। पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु मेरी एक बिटिया है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलिए राधे। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और आप कंजूसी करेंगे। राधा रानी का नाम लेंगे तो कन्हैया मुस्कुरा करके जरूर देखेंगे कि मन से कथा सुन रहे हैं। जोर से बोलिए ये बात। पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु मेरी एक बिटिया है, उसके विवाह